नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पे। और जो भी हमारा एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है उसकी पूरी जानकारी क्या रहेगी, क्या उसमें छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, सिलेबस क्या है, जो हमारे नए साथी होंगे उनके लिए क्या खास सुझाव है, कैसे इसका फॉर्म डालेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए सारी जानकारियां आपको लाइन टू लाइन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन 24 नवंबर को शाम को लागू हुआ था, ठीक है। उसमें वैकेंसी की जो टोटल पोस्ट है 26,141 पोस्ट है। कुछ सवाल हमारा आयोग से भी रहेगा, जैसे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आजकल एसएससी के कार्यालयों में, उससे भी कुछ सवाल रहेगा। तो ये सवाल क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, छूट है क्या, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे पुराने मित्र होंगे उनको तो कुछ पता भी होगा, लेकिन कुछ हमारे नए साथी भी हैं इसमें जुड़ेंगे जिन्होंने 10th और 12th पास कर लिया होगा, जिनकी उम्र भी हो गई होगी, तो उनके लिए भी जानकारी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका जो डेट है, पहले बताया गया था कि 24 नवंबर से जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ था कि 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक, तो हालांकि डेट को 3 दिन तक बढ़ाया गया है। लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2023, यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर तक लगभग 1 महीने 6 से 7 दिन का समय आपको मिलने वाला है। लास्ट जो पे है इसका 1 जनवरी को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। लास्ट जो आपका पे करने का जो एप्लीकेशन फी है वो 1 तारीख तक कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म रिजेक्ट अधिकतर जो होता है आपके फोटो के वजह से होता है और सिग्नेचर के वजह से होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने फोटो अपलोड किया है वो सही नहीं है, फोटो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, तो उसका करेक्शन का डेट में क्या होता है, कोई अगर गलती कर दिए हैं आप फॉर्म में, आपको फॉर्म जो प्रिंट करके मिला हुआ है, जो साइबर कैफे ने भरा है, उसमें आपको कुछ गलती दिख रही है, ईमेल गलती हो गया, मोबाइल नंबर गलती हो गया, कुछ गलती हो गया, तो उसमें आप करेक्शन जो है 4, 5, 6 3 दिन का समय मिलेगा आपको। 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को। किसमें भाई? जनवरी 2024 में। यानी कि जनवरी 2024 में आपको 3 दिन का समय इसको करेक्शन के लिए मिलेगा। आप 3 दिन इसमें सुधार करवा सकते हैं। तो इस पर खास ध्यान रहे आप लोगों का, जिससे भी गलती हो जाए वो एक बार जाकर के सुधरवा लें, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। बात समझ में आ गई। एग्जाम का जो डेट तो था भाई उसमें दे ही दिया था, 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक होना है। अब बहुत सारे हमारे साथी का सवाल है जिनका एज ओवर हो गया है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है? मैंने पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा है, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा, उसमें कहीं भी एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कही गई है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की। जैसे हम लोग, मैं सभी लोगों को बता दूं कि एज जो रहता है इसका 18 से लेकर के 23 साल तक जनरली रहता है। और एज की जो गणना है 1/1/2001 के बाद किया है, यानी कि इस डेट से, जो ये डेट मैंने लिखा है 1/1/2001, इस जन्मदिन या इसके आगे वाले जितने भी जन्मदिन हैं, ठीक है, 18 वर्ष तक, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे वाले को नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए भाई? तो अनरिजर्व के लिए है, 18 से 23। बाकी जो कास्टिज्म के अनुसार इसमें कुछ छूट मिलती हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल का, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। तो ये 3 साल पीछे भी जा सकते हैं या अभी आगे भी चल रहा है तो इसमें भी जा सकते हैं। बस समझ में। एससी और एसटी का इसमें जो रहता है 5 साल का छूट मिलता है। तो यहां तक ध्यान रहे आप लोगों का कि एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन, जैसे पिछली बार क्या किया था कि कोविड की वजह से 2 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया था, अभी तक ऐसी कोई कहानी नहीं आई है इसमें। तो यहां तक क्लियर हो कि अभी तक एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, आगे अगर मिलता है तो आपको बताया जाएगा। आपने सारी चीजें जान ली हैं। इसका जो फी लगने वाला है पूरे EWS या जो भी जनरल हो या ओबीसी हो, सबके लिए 100 रुपए लगेंगे और फीमेल का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग बात करेंगे भाई इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जितने भी पैरामिलिट्री की आती हैं वैकेंसियां, जो भी आती हैं, अधिकतर जो होता है वो 10th पास पर होता है या तो 12th पास पर होता है। 12th पास में SI का, ASI का, ये सारी चीज़ों का मिल जाता है। HCM का, RO का, ARO का, रेडियो ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। RO एक रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है। चलिए, तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 1/1/2024 तक, 1/1/2024 तक आप 10th पास
कर चुके हैं, अगर आप 10th पास हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे एनसीसी, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री ली है, यहाँ पर एनसीसी से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। एनसीसी में 3 ग्रुप्स होते हैं ए बी सी। अगर आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट हैं तो आपको जो पूरे मार्क्स हैं इस एग्जाम के पूरे मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक ना, ओवरऑल उसका 5% आपको मिलेगा। जो बी सर्टिफिकेट है उसको 3% मिलेगा और जो ए है उसको 2% मिलेगा। इसकी कहानी मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं, बाकी आप लोग समझ गए कि ये पूरी जो फॉर्म है वो 10th पास पर भरी जाने वाली है। अब हम लोग समझेंगे इसके सिलेबस की, तभी तो हम लोग बात करेंगे आगे कितने मार्क्स हैं तो कैसे जुड़ेगा एनसीसी में। बात समझ में आ गया? तो इसमें जो मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं, सभी क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ये भी 40 मार्क्स, जीके के 20 क्वेश्चन ये भी 40 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश ये आपको चूज करना है कि आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करेंगे तो यह भी 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 160 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 1 घंटा का समय दिया रहेगा और एक क्वेश्चन पर आपको 45 सेकंड का समय मिलने वाला है, 45 सेकंड का। एक क्वेश्चन पर आपको 45 सेकंड का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे तो भाई इसमें आपकी घाटा है। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें पोस्ट की, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर और चर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल 160 मार्क्स हैं, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है भाई? 160 मार्क्स का। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% बोला है इसमें जोड़ने को, तो 160 का 5% क्या होगा? 8 नंबर। यानी मान लो कि आपने एग्जाम दिया, आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, आपके मार्क्स आए 120 एग्जाम में, एनसीसी के वजह से आपके 8 मार्क्स इसमें जुड़ जाएंगे और टोटल आपके 128 मार्क्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो एनसीसी सी में 5%, बी में 3%, बाकी ए में 2% है। बाकी आप लोगों का जो टोटल पोस्ट है आप लोगों को पता है कि कितना इसका पोस्ट है भाई, 26,141 यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है तो यहाँ पर बीएसएफ में 6,174, सीआईएसएफ में 11,025 है, सीआरपीएफ में जो है 3,337 है। इसी में जब सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में ही खाली है। ये आप लोगों को कुछ दिन पहले पता भी चला होगा कि 1,29,000 की जो अफवाहें चल रही थी। एसएसबी में ये पोस्ट है आप, उसके बाद में आईटीबीपी में अच्छा भी पोस्ट है इसमें, एआर में, और ये आपका एसएसएफ में। एनसीबी और एनआईए में अभी तक कोई पोस्ट की संभावना इसमें नहीं दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि पे स्केल, तो पे स्केल जो है 21,700 से 69,100 तक है और पे इसका लेवल जो है इसे 3 है। बात समझ में? ये ग्रेड पे 3 पर लागू होता है। इसके अलावा वैकेंसीज की जो डिटेल्स दी गई हैं, 26,141 पोस्ट हैं। क्या पोस्ट बढ़ने की संभावना है? अभी बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि 99% पोस्ट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी को लागू कर दी गई है और बाकी उधर जो पोस्ट चल रही है खाली, उसकी भी रेकी की जा रही है, उसकी भी गणना की जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। अब हम लोग बात करेंगे जो एसएससी है। एसएससी अपने आप को लग रहा है कि एकदम यमराज समझ के रखा है, पूरा एकदम इंद्र समझ के रखा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अधिकतर आज तक जो भी एसएससी के थ्रू वैकेंसी मैंने देखा है, जो हमारे देश में रिजर्वेशन कोटा लागू किया गया है, जी इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, वो आज तक मैंने पोस्ट कभी देखा ही नहीं है कि उसने रिजर्वेशन के अनुसार उसमें पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया हो। अगर लगता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पर जो 26,141 पोस्ट है, इसमें किसी में भी जो SC ST OBC EWS ईवार को मैं छोड़ करके बात कर रहा हूं, जो भी इसकी रिजर्वेशन सीमा जो एक तय की गई है उसके अनुसार इसमें पोस्ट बांटा हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है एसएससी के किसी भी नोटिफिकेशन में। तो क्या ये सवाल है हमारा कि जो 26,146 पोस्ट है, इसको या इसके पहले या इसके आने वाली बात जो भी इसकी नोटिफिकेशन है उसको इस दायरे के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये तो सवाल रहेगा ही भाई। किसी में ओबीसी को गायब कर दे रहा है, किसी में एसटी को गायब कर दे रहा है। ऐसा भी देखने को बहुत सारे
नोटिफिकेशन में मिल रहा है। तब इसकी पोस्ट बढ़ने की संभावना भी है, ध्यान रखिएगा। अब ये कहेंगे कि भाई कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था 84,000 पोस्ट की, 84,000 प्लस की, एक बार 76,000 प्लस की। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2024-25 के भी कैलेंडर में एसएससी जीडी की वैकेंसी की पुष्टि की गई है, आप लोगों ने देखा भी। तो हो सकता है कि कुछ इसके पोस्ट काट करके उसमें डाले जाए, क्योंकि चुनाव भी है। मेन मुद्दा क्या है भाई? इलेक्शन है। मेन मुद्दा क्या है? इलेक्शन है। इलेक्शन भी होना है, वैकेंसी भी देनी है, जबकि इतने सारे पोस्ट खाली हैं, लगभग 3 लाख पोस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली हैं, लगभग 3 लाख, और वैकेंसी कितनी आ रही है? जबकि पेपर में दिया था कि इतना देंगे इतना देंगे। तो कुछ वैकेंसी हो सकता है इसमें से काट करके उसमें दें। क्या उसमें से कर्मचारी रिटायर नहीं हो रहे हैं? वो भी तो हो रहे हैं, उनकी भी पोस्ट खाली हो रही है। तो एक स्टूडेंट का जो जीवन हो गया है वो पंचवर्षीय योजना जैसा हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार काम करने वाली, अपने प्रजा को समझने वाली और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पढ़े लिखा का संबंध तो आपको पता ही है, खैर इससे मेरे को नहीं कोई निकाल सकता है, ये अपना संस्थान है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके लिए 3 कट ऑफ लिस्ट आती है। वो तो कट ऑफ की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्या इसमें स्टैंडर्ड है वो समझ लेते हैं। तो इसमें फिजिकल भी होता है। फिजिकल तो भाई होना ही है, क्योंकि ये पैरामिलिट्री है, आर्मी है, डिफेंस है, डिफेंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड तो होना ही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी जो भी हैं, यहाँ पर हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, मेल का 162, ठीक है, और फीमेल जनरल ओबीसी 157 होना चाहिए, फीमेल एसटी का 150। ये आपका हाइट है। ये चेस्ट है भाई, चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 बिना फुला है और 85 फुला करके होना चाहिए। एक्सपेंड कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मेल एसटी का 76 से 80 होना चाहिए। रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, इसका भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। जो फीमेल है उनको 1600 किलोमीटर यानी कि 1 माइल जो है 8.5 मिनट में, और 1 माइल 8.5 मिनट में। कैसे कैसे कट ऑफ किया जारी होता है, पहले आप लोग पूरी फोकस अपना जो है एग्जाम पर लगाएं, पेपर पर लगाएं। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अच्छे आपको पोस्ट मिलेंगे। किसकी क्या पे स्केल रहता है, कैसे इसमें सारी चीजें दी जाती हैं, उसके तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये पूरी आपकी वैकेंसी की तैयारी थी, पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी थी। इसके साथ ही आप लोग अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसमें 100 रुपये फी लग रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? 100 रुपये फी लग रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। फीमेल के लिए कोई भी फी नहीं है। क्लियर हो गया? इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी भी आंसर जो है आप लोगों को आने वाली वीडियो में दे दी जाएगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और साथ ही बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर मैथ की क्लासेस के लिए, साइंस के क्लासेस के लिए, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। थैंक यू।